नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मून्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल में पचकौरा बना रही हूँ। पचकौरा मतलब किसी भी महिला को जब डिलीवरी होती है तो उसमें हल्दी को दिया जाता है। हल्दी खाने के लिए, हल्दी क्या है, एंटीबायोटिक का भी काम करता है और उसमें मसाले जो रहते हैं वो पूरा महिलाओं के अंग प्रत्यंग को अच्छे से वो करते, फीलिंग कर देते हैं। तो वो मैं बना रही हूँ और वो इंस्टेंट बना रही हूँ मैं। तो पहले हम लोग पहले खड़ी हल्दी को लेके उसको भिगा के और उसको तल के बनाते थे, लेकिन आज मैं बहुत ईजी तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। 1 कप मैंने लिया है, 250 ml वाले कप में 1 कप पिसी हल्दी लिया। ये हमारी घर की पिसी हुई हल्दी है। नमक टू द टेस्ट होगा। ये सफ़ेद नमक है, जीरा है, ये काला नमक है, जीरा और सफ़ेद नमक, हींग डालने से बच्चों का पेट का पाचन अच्छा हो जाता है। अजवाइन, ये मुख्य चीज़ है। और पीपर ऊपर, जो और भी लोग कई चीज़ डाल देते हैं पीपर ऊपर, लेकिन मैं ये 5 चीज़ डाल के पचकौरा को बनाती हूँ। तो ये हल्दी अलग है और बाकी 1 2 3 4 5 चीज़। लौंग भी लोग डाल देते हैं, लेकिन मैं ना इसी को ऐसे ही बनाती हूँ, तो मेरा इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। ऐसे हमें घी में बनाना है। ये घी है, घी में ही मैं ये सब चीज़ तो मैं सूखा भूनूँगी, जीरा और अजवाइन को, और बाकी इसको मैं घी में भूनूंगी। तो इसके लिए मेरे को लगता है इसका 1/4 घी तो लग जाएगा इसको भूनने में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। कढ़ैया चढ़ा दी हूँ और उसमें घी डालती हूँ। 1/4 कप घी, ये मेरा पूरा 250 ml वाला कप है। इसका जो चौथे नंबर का कप है, 1/4 कप, उससे ही मैं घी डालूँगी। और उसको डाल के और मैं इसको पहले तो मैं ये सूखा भून लेती हूँ, फिर ये इसको भूनूँगी। तो दोस्तों चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ पचकौरा। इमीडिएट, बहुत जल्दी बन जाता है, इंस्टेंट ये मसाला है। कोई क्या होता है, कभी बना नहीं पाता है, तो जल्दी में ये 5 चीज़ डाल के पचकौरा आप बना के अपने घर में जिसको डिलीवरी हुई रहती है उसको दे सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ, जिससे ये हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। अजवाइन पेट साफ़ करता है, जीरा पेट के पाचन को बढ़ाता है, और हल्दी तो एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक ही है हल्दी। और बाकी नमक वमक तो टू द टेस्ट होगा। हींग से भी बहुत हीलिंग होती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जीरा को भून लूँगी। जीरा को काला नहीं करना है हमें, पर भूनना अच्छे से ही है। आँच को धीमा करके इसको हमें भूनना है। जीरा अजवाइन को बिना घी तेल से ही भूनेंगे हम। इसमें घी हम नहीं डालेंगे। जब हम हल्दी में ही घी डालेंगे और उसी घी में इसको भी हम डाल देंगे, तो ये अच्छे से उसमें हो जाएगा। और खा के टेस्ट करके देख लीजिए, कम ज़्यादा जो भी हो, नमक जीरा आपको कम लगे तो उसको और भी उसमें भून के ऐसी सूखा और आप उसमें डाल सकते हैं, मिला सकते हैं। तो आज इंस्टेंट पचकौरा कैसे बनता है तो उसको मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये भून गया, चटकने लगा, फिर मैं इसको रख देती हूँ खाली कर। अब मैं इसी में भूनूंगी अजवाइन। अजवाइन के लिए हम आँच को एकदम कम कर देंगे और अजवाइन को भी हम चटकते तक, फूटते तक भूनेंगे। आँच को देखिए, हम एकदम धीमा किए हुए हैं और ये भून रहे हैं। ये सब हमें सूखा ही भूनना है, केवल हल्दी में हम घी डाल के भूनेंगे। और बहुत ज़्यादा घी मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसमें ऊपर से भी, पाउडर के ऊपर ही भी घी डलता है। तो इसको अब हम आँच को बंद कर देंगे ऐसे। और अब हम इसमें हींग को डाल देते हैं, नमक को डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए, और काला नमक को डाल देते हैं। बंद कर दिए हैं हम आँच। इतने ही आँच में ये अच्छे से भून जाएगा। अब इसको हम खाली करके अब हम केवल हल्दी को घी में भूनेंगे। ख़राब ना हो करके
इसका जो सीढ़न वगैरह बरसात का दिन है तो वो ख़त्म हो जाए करके मैं इसको ऐसे भून रही हूँ। तो नहीं भी भूनेंगे आप तो भी चलेगा। अभी मैं 1/4 से भी कम डाली हूँ, उसका हाफ, और उस तेल घी गर्म हो जाएगा तो इसको डालूँगी। यदि मुझे लगेगा कि कम है ज़्यादा है जो भी है तो आप तो अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हल्दी को भी हमें अच्छे से भूनना है। अरे मैं गैस जलाना ही भूल गई। अब हो गया है घी गरम, ऐसे ही मैं हल्दी डाल देती हूँ। इतने में ही मेरी हल्दी मतलब 2 चम्मच टीस्पून से ही मेरी हल्दी अच्छे से भुन जाएगी। और हल्दी को हमें एकदम धीमी आंच में भूनना है। इसके लिए हमें आंच को तेज़ नहीं करना है, धीमे कर दूँ। ये देखिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 1/4 में बोली थी, लेकिन 2 चम्मच से ही मेरी हल्दी, 1 कप हल्दी अच्छे से भुन जा रही है। और जो हमने वो किया है मसाले को हमें सूखा उसको पीस लेना है मिक्सर ग्राइंडर में, और पीस के फिर हम इसमें मिलाएंगे। चलिए, आपको इमरजेंसी है तो इंस्टेंट पचकौड़ा कैसे बनाएं वो मैं दिखा रही हूँ आपको। कच्चा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से भुन जाना चाहिए, तभी इसमें टेस्ट आता है। कच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घी भी सफिशिएंट है, हमारे घर की हल्दी है, मतलब हमने कच्ची हल्दी लेके उसको पिसवा के और तैयार रखते हैं। मसाला मैं सारा घर में ही बनाती हूँ। गरम मसाले का भी मैं डाली हूँ वीडियो, अभी चाट मसाले का डाली हूँ, और बहुत सारे मसालों का भी वीडियो मैं अभी डाल चुकी हूँ। तो चलिए, इसको भुन गया है, इससे खुशबू अच्छी आने लगी है। मैं बंद कर दी हूँ आँच को, और इसी पे मैं इसको रहने दूँगी थोड़ी देर, ताकि ये जो भी इसका कच्चापन हो वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों, हमने जो भी मसाले भुने थे, नमक, जीरा, अजवाइन और हींग को, वो सब पीस लिया है। अब पीस के काला नमक, सफ़ेद नमक, अजवाइन, जीरा, हींग, पाँचों चीज़ को पीस के और हम इसमें अब मिलाएंगे। ये देखिए, हल्दी हमारी भुन गई है, इसमें हम मिला रहे हैं। दोस्तों, मेरा पचकौड़ा बनके तैयार हो गया। उम्मीद है इसे आप बनाएंगे, खाएंगे, और मून्स किचन में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये है पचकौड़ा की रेसिपी। और चाहे ठंड हो, बरसात हो, आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हो या पचने में कोई दिक्कत हो तो इसके साथ, तेल के साथ भी इसको खा सकते हैं, और घी के, सरसों तेल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ और घी के साथ। मैं इसको घी के साथ ही खाती हूँ। तो उम्मीद है इसे आप ज़रूर बनाएंगे। और ऐसी नई नई चीज़ों के लिए मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।